बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको अपनी ज़िंदगी में हज की सआदत जो है वो नसीब होती है। और आज हज का मौसम चल रहा है और ऐसे में जो है लाखों की तादाद में जो है आज हाजी उस पाक सरजमीन की ओर रवां दवां हैं। हम आपको आज ऐसी एक शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने ज़िंदगी में न सिर्फ एक बल्कि 6 हज और 50 से ज़्यादा उम्रा अदा किए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इरशाद साहब। आपका खैर मकदम है पहले ईटी भारत में। बारकल्ला फ़ीकुम। तो आप सर ये बताइए कि पहली बार आपने कब ये सआदत हासिल की थी, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? सबसे पहले अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है। मेरा दाखिला जामिया इस्लामा में 2008 में हुआ था। 2008 से 2015 तक मैं वहाँ मदीनतुल मुनव्वरा में ही रहा और उसी दौरान मैंने अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से इतने हज जो आपने ज़िक्र किए हैं और इतने उम्रा करने की सआदत हासिल की। तो कितने साल आपने वहाँ पे अपनी खदमात अंजाम दी और आपका काम क्या रहता था वहाँ पर? मैं चूँकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीनतुल मुनव्वरा में पढ़ रहा था, मैंने वहाँ पे तालीम हासिल की और मैंने जो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक शरिया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैंने एमए इन अरबिक कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल किया। मैं 2008 से 2015 तक वहाँ यूनिवर्सिटी में ही रहा और वहाँ पे भी मैंने अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से जितने भी कश्मीरी हुज्जाज आए, उनकी खिदमत के लिए मैं वहाँ पे रहता था। उनको भी मैंने बारहा वहाँ पे तरबियत भी की, उनको कुरान और सुन्नत की रहनुमाई कुरान और सुन्नत के ज़रिए से उनको हज की रहनुमाई की, उम्रा करने की रहनुमाई की। तो आज आप यहाँ पे हैं कश्मीर में, तो आप किस तरह से खदमात कर रहे हैं आप हाजियों की? हम देख रहे हैं कि आप आज जगह जगह पे जाके इनकी तरबियत कर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि यहाँ की आवाम को सही तरबियत की ज़रूरत है। जितने भी हुज्जाज किराम हज के लिए जा रहे हैं या उम्रा करने के लिए जाते हैं, अक्सर हमने वहाँ पे तजुर्बा किया कि इनको यहाँ पे गाइडेंस सही नहीं होती है। अगर इंसान को उम्रा अदा करना है, अगर इंसान को हज की सआदत हासिल करनी है, तो उसके लिए मेन सोर्स जो है वो है कुरान और सुन्नत। कुरान और सुन्नत के रव से अगर कोई अपना हज का फ़रीज़ा अंजाम देगा, उम्रा करने का फ़रीज़ा अंजाम देगा, वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। अदरवाइज़ अगर आप तरबियत करेंगे, कोई और तरबियत करेगा, अपनी मन की ओर से तरबियत करेगा, उस हज का और उस उम्रे का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हमारा दीन अल्लाह ताला ने दिया है और इस दीन को पहुंचाने का काम अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। उन्होंने इस दीन को उम्मत तक पहुंचाया है। अब उसके बाद असलाफ थे, हमारे सहाबा, ताबीन, अतबाउ ताबीन थे, अइम्मे दीन थे, बुजुर्गान दीन थे। उन्होंने इस दीन की खिदमत की और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन की खिदमत में लगे हैं ताकि उम्मत को सही रहनुमाई हो। बस हमारा मकसद यही है कि उम्मत को कुरान और सुन्नत की रहनुमाई होनी चाहिए। जी। तो माशाल्लाह आप अभी यंग दिख रहे हैं, आप अभी नौजवान हैं। तो ऐसी उम्र में आपने मतलब एक छोटी सी उम्र में इतना आपने, हम ये भी कह सकते हैं कि इस्लामी हिसाब से जो है एक कारनामा किया है आपने। तो आप मुस्तकबिल में क्या रहेगा, क्या हिसाब मतलब लाहे अमल है आपका हाजियों की खदमत के तईं? देखिए, आज मुझे यहाँ पे बुलाया गया क्योंकि अलसफ़िर टूर एंड ट्रैवल की तरफ से पहली मरतबा उनको ये हज कोटा दिया गया। उनको इंतहाई ज़्यादा मुबारकबाद दे देता हूँ, बिलखुसूस मोहतरम शफीक साहब जो इसके ऑनर हैं। आज इन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने सआदत भी समझ ली कि उम्मत को अच्छी तरबियत होनी चाहिए, सही तरबियत होनी चाहिए। अगर मेरी वजह से इतने 100 हुज्जाज हैं या 150 हुज्जाज किराम हैं, अगर मेरी वजह से इनमें से किसी का हज सही हो गया तो मैं समझ लूँगा कि मेरे लिए दुनिया और आखिरत के लिए वही काफ़ी है। क्योंकि मैंने वहाँ पे तजुर्बा किया कि जितने भी लोग यहाँ से आते हैं, कोई ना कोई कोताही रखते हैं, चाहे उम्रा करने में या हज करने में। मैंने आज अपनी इस तरबियत में मुकम्मल रहनुमाई की जितनी मुझे अल्लाह ताला ने तौफीक दी और मैं अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ कि जो मेरी ज़ुबान से सही निकला, अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अगर मेरी ज़ुबान से कुछ गलत निकला, अल्लाह ताला इन तमाम हुज्जाज किराम को उनसे बचाए। तो बहुत सारी जो है यहाँ से हुजाज किराम जो है वहाँ पे रवाना हो रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि कश्मीर के ख़ास कर जो हुजाज वहाँ पे जाते हैं उनको सही रहनुमाई मिल रही है? जिस तरह से एक फ़रीज़ा होता है कि वहाँ पे किस तरह से क्या करना है, तो क्या आपको लग रहा है कि इनको और तरबियत देने की ज़रूरत है, या जिन एजेंसीज़ की जानिब से इनको रवाना किया जाता है उनमें भी आपके जैसे जो हैं शख्सियात होनी चाहिए जो इनकी सही रहनुमाई और तरबियत करें? ये आपका बेहतरीन सवाल है। मैं समझता हूँ कि जितने भी एजेंसी, जितने भी टूर एंड ट्रैवलर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर एक ट्रैवल वाले को चाहिए कि वो कुरान और सुन्नत को सामने रखें। वो कुरान और सुन्नत को देख लें, उसी हिसाब से किसी मुरब्बी को बुलाएं। तरबियत जो करेगा उसको कुरान और सुन्नत की नॉलेज होनी चाहिए, उनकी डेप्थ होनी चाहिए ताकि वो उम्मत को सही रहनुमाई कर सकें। नहीं तो किसी ट्रैवल वाले को अपना कोई बंदा होगा जिसको कुरान और सुन्नत के बारे में कुछ भी वाक़फ़ियत नहीं होगी। कुछ तो ये भी अलमिया है, मैं तो अलमिया ही कहूँगा, कुछ लोग गाइड मुकर्रर करते हैं।
गाइड किसको कहते हैं? जो किसी को गाइड करेगा, जो किसी को रास्ता दिखाएगा, जो किसी को रहनुमाई करेगा। लेकिन गाइड वो होना चाहिए जिसने पहले वो शहर देखा हुआ हो। गाइड को भी पहला उम्रा होता है और बाकी हुज्जाज को भी पहला उम्रा होता है। नतीजतन इनके उम्रे में, इनके हज में खलल रहती है। लिहाजा जो भी ट्रैवल वाला किसी गाइड को इख्तियार करता है, किसी मुअल्लिम को इख्तियार करता है, वो आलिम होना चाहिए। जो कुरान और सुन्नत का आलिम होगा वो कभी गलत जवाब नहीं दे सकता। हमेशा उनकी रहनुमाई अच्छी होगी इंशाअल्लाह। मेरी गुजारिश है जितने भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, बस कुरान और सुन्नत को मलहूज़ नज़र रखकर इन हुज्जाज किराम के जितने भी एक मेहनत करते हैं, मेहनत कश होते हैं, ये पैसे जमा करके, एक एक रुपया जमा करके इस हज बैतुल्लाह के लिए निकलते हैं। बस मेरी ये फ़िक्र रहती है कि इनका हज सही होना चाहिए, इनका ये सफ़र सही होना चाहिए, सफ़र में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, सफ़र में कोई नाफरमानी नहीं होनी चाहिए, रिया नहीं होना चाहिए, शोहरत की गरज नहीं होनी चाहिए। बस अल्लाह ताला की इत्तिबा मकसूद हो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी मकसूद हो। नाम तो हमारे समाज में ये भी है कि अपना जो समाज है उसमें कई ऐसे लोग होते हैं जो हज की सआदत के लिए जो है तरसते हैं, लेकिन उनके पास गुजारा नहीं होता है। तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि उनके बच्चे होते हैं या जो वालिदैन होते हैं वो इस दुनिया को रुखसत कर गए, तो दीनी लिहाज से क्या उनके बच्चे जो है उनके बदले हज कर सकते हैं? थोड़ी सी तफसीलात बताइए। जी, देखिए, अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में हज न कर सका, उसको इस्तिताअत ही नहीं थी, फ़िज़िकली वो फिट था लेकिन माली इस्तिताअत नहीं थी, या माली वो फिट था, फ़िज़िकली वो फिट नहीं था, तो उनके औलाद जब बड़े होंगे वो अपने वालिदैन की तरफ से हज बदल कर सकते हैं। जिसको कोई भी उज़्र होगा, किसी शख्स को डॉक्टर ने बोला है कि आप सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास दौलत है, लेकिन फ़िज़िकली वो फिट नहीं है, तो उसके औलाद उसके बदले हज कर सकते हैं, या किसी को वो मुंतखब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है, जो शख्स हम मुंतखब करेंगे इसके बदले हज करने के लिए उसने पहले अपना हज किया हुआ होना चाहिए। अगर उसने अपना हज, अपना फ़रीज़े हज अदा किया है, वो इसके बदले फिर हज कर सकता है। समाज में आजकल ये भी बिदात हैं कि जो फजूल खर्ची का जो रुझान बढ़ रहा है, चाहे वो शादी ब्याह हो या कोई और तकरीब हो, उसमें क्या आपको लगता है कि समाज में सुधार आना चाहिए फजूल खर्ची पे, और वो जो पैसा है वो इस जैसी जो हज की सआदत के लिए खर्च करने की ज़रूरत है? ये बिल्कुल बेहतरीन आपने बोला है कि फ़जूल खर्ची से अल्लाह ताला ने भी मना किया है। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान शयातीन। फ़जूल खर्ची इंसान को नहीं करनी चाहिए। शादी ब्याह का मामला जो आप आजकल देख रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब रसूमात में हम मुलव्वस हैं, खराफात में हम मुलव्वस हैं, बिदअत में हम मुलव्वस हैं। तो अगर इंसान उन चीज़ों से निकल कर इन जैसी इबादत की तरफ जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर है। एक शख्स अपनी बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए शादी में इंतहाई ज़्यादा पैसा खर्च करता है, लेकिन जब उस शख्स को हम कहते हैं कि आप हज के लिए निकल लीजिए, आपको तो इस्तिताअत है, उस वक्त वो कह रहा है कि मेरे पास इस्तिताअत है ही नहीं। शादी ब्याह करने में उसने रसूमात में इतने पैसे उड़ाए हैं, लेकिन जो सआदत है, जो हज है, जो फरीदा है, जो इस्लाम का रुकन है, उसके लिए वो कह रहा है कि हमें ताकत नहीं है। लिहाजा इनको चाहिए जितनी भी इबादत हैं उसके लिए पैसा जमा रखें और इस जैसी वाली इबादत के लिए वो जाएँ, सफ़र करें। अल्लाह ताला उनकी इबादत को इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। नौजवानों के लिए खासकर क्या मैसेज रहेगी? हम देखते हैं कि नौजवानों के आजकल गुजारा है, उनके पास पैसा भी है, लेकिन वो खराफात की तरफ जा रहे हैं। क्या उनको चाहिए, जिस तरह से डॉक्टर इकबाल ने फरमाया, फना न कर अपनी ज़िंदगी को राह जुनून में ए जवान, कब करेगा इबादत जब गुनाह करने की ताकत न रहेगी? उन जवानों के लिए क्या मैसेज रहेगी? क्या ये सही है कि हज भी जवानी में ही करना चाहिए? क्योंकि अक्सर यहाँ पे रुझान है कि फिर हम मतलब ज़ईफ़ुल उम्र में ही हज को तरजीह दे रहे हैं। जी, जी। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन यदिल्लुहुमुल्लाहु फ़ी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुह। क़यामत के दिन 7 शख्स ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला के साये के नीचे होंगे और अल्लाह के साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा। उसमें एक शख्स जिसका जिक्र पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, फरमाया वशाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह। वो नौजवान, वो जवान जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारेगा। गोया अगर मेरे नौजवानों को, जितने भी नौजवान यहाँ पे हैं, अगर उनको आखिरत में कामयाब होना है तो उनको अल्लाह की बंदगी करनी है, उनको अल्लाह के दीन की ओर चलना है, उनको अल्लाह के दीन को मजबूती के साथ थामना है। हम आजकल देखते हैं कि नौजवान कहाँ की तरफ डिवेट हो रहे हैं, ड्रग्स हैं या बाकी खराफात हैं, नशावर चीज़ें यूज़ करते हैं। इन चीज़ों से नौजवानों को बचने की ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको ज़रूर कामयाबी देगा। ये जो आपने फरमाया कि ज़ईफ़ुल उम्र में क्या हज करना है, नहीं, इस इबादत के लिए इंसान को हिम्मत होनी चाहिए। इस इबादत के लिए इंसान का ज़ईफ़ुल उम्र होना ये नवाजिब है, न ये सुन्नत है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि जब भी वो इस हज के लिए निकले वो नौजवान होना चाहिए। नौजवान के अंदर ताकत होती है, उसके अंदर नशात होती है, उसके अंदर ताजगी होती है। अब जो 60 ईयर्स के बाद, 70 ईयर्स के बाद, 80 ईयर्स के बाद हज के लिए निकलता है, वो चल नहीं पाता, वो तमाम अरकान अदा नहीं कर पाता, वो तमाम वाजिबात को अदा नहीं कर पाता है जो हज के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किए हैं। लिहाजा बेहतर है अगर किसी
नौजवान को, मेरे अजीज़ को ताकत है अपनी नौजवानी उम्र में हज करने की, उसको चाहिए कि वो पहल करे। क्या पता कि अगले साल देखेगा वो कि नहीं, आने वाला दिन वो देखेगा कि नहीं, क्योंकि मरने का तो टाइम हमें मालूम नहीं है, वो सारा इल्म अल्लाह ताला के पास है। लिहाजा इबादत में वसारिउ इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, इंसान को चाहिए कि अल्लाह की मगफिरत की तरफ जल्दी दौड़े। इसमें इंसान को यही नहीं सोचना चाहिए कि पहले मैं उम्र रसीदा हो जाऊँ उसके बाद मैं हज के लिए निकलूँ, ये ज़रूरी नहीं है। तो लास्ट में क्या मैसेज रहेगी आज के हाजियों के लिए? आज के हाजियों के लिए मेरी यही मैसेज है कि जितने भी हुज्जाज किराम जो आज यहाँ आज़मीन है, जितने भी आज़मीन यहाँ पे हैं, मैं इन तमामों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अपनी इबादत अच्छे तरीके से अंजाम दे, अपनी इबादत को कुरान और सुन्नत सामने रखकर वो इबादत अंजाम दे। इंशाअल्लाह ये वैसे ही वहाँ से आएंगे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्जा फलम यरफुत वलम यफसुक रजअ कयौम वलदतहु उम्मुह। ये इंशाअल्लाह वैसे ही वहाँ से आएंगे कि जैसे कि इनको अपनी माँ ने नया जना होगा, गुनाहों से पाक होंगे। और ये मैं दुआ करता हूँ इनके लिए, अल्लाह ताला फिर यहाँ पर भी इनको उसी हिदायत पर रखें जिस हिदायत पे ये हज के अयाम में थे। शुक्रिया आपका। बारकल्लाहु फ़ीकुम, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। तो ये थे हमारे साथ मौलाना इरशाद साहब। तो इनका यही कहना है कि जो हुज्जाज किराम या आज़मीन हैं, इनको सही रहनुमाई करने की ज़रूरत है ताकि ये अच्छी तरह से हज की सआदत से जो है उससे फैज़याब हो सकें। मीर इशफाक, ETV भारत, अनंतनाग।